हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। और इस कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपकी सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और इस चैप्टर की रिएक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कन्वर्जन्स। तो जो हमारी पहली कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन टू इथाइल अल्कोहल करनी है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं, 3 से 2 कार्बन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और यहाँ से ब्रोमीन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अल्कोहल OH ग्रुप, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रोमीन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसमें से HBr की एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, राइट। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH, राइट। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन क्या होगी, CH3CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH इस एक कार्बन और है, राइट। तो यहाँ से Br और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद में हमने क्या करना है, एक कार्बन कम भी है और अल्कोहल भी कन्वर्ट करना है, मतलब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है और 1 कार्बन लेस चाहिए हमें, राइट। तो अगर हम इसकी ओजोनैलिसिस कर दें, ठीक है, मतलब ओजोनैलिसिस और एसिड हाइड्रोलिसिस अगर हम इसकी कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा। सबसे पहले जब हम इसमें से ओजोन पास करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ये हमने जब हाइड्रोकार्बन्स में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं तब हमारे पास ऐसा हमारा कंपाउंड बन जाता था, तब हमने ये वाली रिएक्शन प्रैक्टिस की है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस में यहाँ से ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है। एक ये वाला एल्डिहाइड बन जाता है और एक 2 कार्बन वाला और एक कार्बन वाला, मतलब एक हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और एक हमारे पास एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम है, ठीक है, और ये एल्डिहाइड है। तो अगर हम इसकी रिडक्शन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे पास यहाँ से एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो जो हमें चाहिए वो हमारे पास बन गया, राइट। अभी जो हमारी सेकेंड कन्वर्जन है वो है इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। मतलब 2 कार्बन वाला हमारे पास हैलोअल्केन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब हमने एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है। तो जब भी हमारे पास हमने कार्बन एटम को इंक्रीज करना है तो हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, ठीक है। मतलब ये जो ब्रोमीन ग्रुप है इसको CN ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं, तब हमारा कार्बन एटम इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमने जो इसकी रिएक्शन पहले करनी है वो हमने करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ KCN SN2 मैकेनिज्म के साथ। तो ये जो ब्रोमीन है ये साइन और ये वाले जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2CN, राइट। हमारा कार्बन एटम इंक्रीज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, अल्कोहल। कन्वर्ट करें, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CN ग्रुप COH ग्रुप के में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2COH, मतलब ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमें पता है कि जब हम इनकी रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जब हम एल्डिहाइड्स की भी रिडक्शन करते हैं या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH। तो दिस इज द प्रोपाइल अल्कोहल जो हमें चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमने कार्बन एटम को इंक्रीज किया, ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया बाय CN ग्रुप। जब कार्बन एटम हमारा इंक्रीज हो गया तब हमने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करके इसको चेंज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब हमारे पास अल्कोहल आ जाता है। अभी जो हमारी थर्ड कन्वर्जन है, हमने ये क्लोरोबेंजीन को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने ये क्लोरीन की जगह पे ये एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो जब भी ये हमारी एल्काइलेशन वाली रिएक्शंस होती हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एराइल हैलाइड है या फिर कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसको हम पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हमने क्या करना है, पहले ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करना है, और ये रिएक्शन हमेशा ड्राई कंडीशंस में होती है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड MgCl, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये RMgX वाला बन जाता है, राइट। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाला ग्रुप तो आ गया, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, राइट, सॉरी ये जो बेंजीन है ये हमारे पास है। अभी हमें क्या करना है, CH3CH2 ग्रुप चाहिए, 2 कार्बन एटम वाला हमें इधर हमने ऐड करना है बेंजीन के ऊपर, राइट, इस जगह पे। तो हम क्या करते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। मतलब कितने कार्बन एटम चाहिए हमें, 2 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम वाला हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, राइट। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, तो इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इधर नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारा प्रोफाइल है। तो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, और ये जो है ये यहाँ इस वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। राइट, तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्लियर। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है, मतलब ये 2 कार्बन एटम भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए। फिर उसके बाद जब हम इसकी एसिड वर्कअप करते हैं, ठीक है, मतलब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब ये जो हमारा है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, हमें OH ग्रुप नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसकी डिहाइड्रेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है इस तरह का CH एंड CH3, इसको हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, राइट, CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन हमें एल्काइल ग्रुप चाहिए यहाँ पे, मतलब फिर उसके बाद हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लेटिनम, ठीक है। तो सिंपल हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन HH की एडिशन हो जाएगी, सेन एडिशन, राइट। तो ये हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड कंपाउंड चाहिए था वो हमारा बन गया। अब जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन ऑफ क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। मतलब ये 2 कार्बन एटम वाला है और इधर हमने 4 कार्बन एटम बनाने हैं। जब भी हमने कार्बन एटम को इंक्रीज करना है या डबल करना है, तब हमारे दिमाग में आती है कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है कि ये जो हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं इस एल्काइल हैलाइड के, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर हमारे पास एल्केन बन जाता है। किस तरह से, इस तरह से CH3 CH2Cl प्लस सोडियम, फिर दोबारा से सेम एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमें 4 कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड चाहिए, सॉरी 4 कार्बन एटम वाला एल्केन चाहिए। तो जब हम इस 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इस एल्काइल हैलाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ये भी जो रिएक्शन है ये ड्राई कंडीशंस में होती है, तो ये 2NaCl निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ये बहुत सिंपल रिएक्शन थी, ये मैंने इसलिए प्रैक्टिस किया क्योंकि ये कई बार बाकी और कन्वर्जन्स में यूज अप हो जाती है। जब हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल करना हो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तब हम रिएक्शन करते हैं वुड्स रिएक्शन। अभी जो हमारी 5th इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है। ब्रोमीन वो वाले कार्बन को एटम को अटैच है जो कि और 3 कार्बन एटम को अटैच्ड है, तो इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। क्लियर। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है, मतलब ब्रोमीन को यहां से हटा के इस कार्बन एटम से अटैच्ड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो स्टेप 1 में तो क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, ब्रोमीन को रिमूव करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमने ब्रोमीन को ऐड करना है। किस तरह से करते हैं देखिए। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन होगी दैट विल बी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हमने HBr की रिमूवल करनी है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ग्रुप मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करनी है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, राइट। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, राइट। तो
ये हमारा है टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको जब हम ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH तो ये हमारी HBr की रिमूवल हो जाएगी, मतलब KBr और वाटर की रिमूवल हो जाएगी। इसके मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे डिटेल में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, राइट। मतलब यहाँ पे HBr की एलिमिनेशन नहीं होती, मतलब वैसे निकलता है HBr है, लेकिन मैकेनिज्म में हमें पता चलेगा कि KBr वाटर की एलिमिनेशन होती है, राइट। मतलब ऑन अ होल यहाँ से HBr एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारे पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन एटम को अटैच हो, राइट। तो अब हम HBr की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और ये एंटी मार्कोनिकव रूल में से जब ये रिएक्शन होएगी तब हमारे पास ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। किस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसकी हम रिएक्शन कराएंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, और ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकव रूल। तो एंटी मार्कोनिकव क्या कहता है, एडिशन ऑफ HBr अक्रॉस अ डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड किस तरह से होती है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये जो हमारा Br है ये यहाँ पे अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा, ठीक है, और यहां पे हमारे पास Br की एडिशन हो जाएगी, क्लियर। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ एनालिन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। सो दिस इज एनालिन और इसको हमने कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड में। तो ये एक कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, सिंपल वन स्टेप रिएक्शन है, लेकिन इसका मैकेनिज्म में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो रिएक्शन क्या होती है, तो ये हमने जो एनालिन है इसको हमने ट्रीट करना है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, राइट। तो ये जो हमारा एनालिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड में, कुछ इस तरह से, प्लस KCl एंड वाटर। तो ये हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन्स, क्योंकि जब हम प्राइमरी अमीन्स को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो आइसोसाइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है ये फिनाइल ग्रुप के ऊपर, तो इसकी फाउल स्मेल होती है, राइट। सो दिस फाउल स्मेल इज द टेस्ट फॉर द प्राइमरी मीन्स, मतलब जब भी हम प्राइमरी मीन्स में क्लोरोफॉर्म डालेंगे तब हमारे पास फाउल स्मेल आएगी ड्यू टू दिस कंपाउंड विच इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनोल। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, तो हमें चाहिए क्या, नाइट्रोफिनोल, ठीक है, पैरा पोजीशन के ऊपर, मतलब ये फिनोल है और इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे क्लोरीन नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो हमारा क्लोरीन ग्रुप होता है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इसकी नाइट्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास क्या होएगा, ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप है उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करेगा, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये है क्लोरो और ये नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, एंड ये है हमारा पैरा पोजीशन के ऊपर भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप तो इंट्रोड्यूस हो गया, फिर हमने क्या करना है कि इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने इस क्लोरीन की जगह पे हमें क्या चाहिए, OH ग्रुप। तो फिर उसकी रिएक्शन होती है हमारी डाउस प्रोसेस। वो कैसे होती है, तो ये जो हमारा है पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, एट 350 डिग्री सेल्सियस एंड 300 एटमॉस्फेयर इन एसिडिक कंडीशन। तब हमारे पास क्या होएगा, ये जो क्लोरीन ग्रुप है इसके ऊपर क्या, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्लोरीन है, इसकी जगह पे हमारे पास OH ग्रुप आ जाता है, कुछ इस तरह से, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये क्लोरीन को यूज करते हुए इसकी नाइट्रेशन करनी है। क्लोरीन को यूज करते हुए कैसे, क्योंकि ये जो हमारा
क्लोरीन ग्रुप होता है, ये हैलोजेंस जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो एक हमारे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और एक हमारे पास पैरा पोजीशन के ऊपर लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो क्लोरीन ग्रुप है इसके ऊपर हमने इसको रिमूव करके OH ग्रुप चाहिए। तो हम इसकी फिर डाउस प्रोसेस के साथ रिएक्शन करा जाते, मतलब डॉयस प्रोसेस हम कर लेते हैं, मतलब इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिक कंडीशन एट टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस एंड 300 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे हमारे पास OH ग्रुप आ जाता है। अभी जो हमारी 8th कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन ऑफ इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन एटम वाला हैलोअल्केन टू प्रोपेनोइक एसिड, मतलब इधर हमने एक कार्बन एटम को इंक्रीज करना है। तो जब भी हम कार्बन एटम को इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं विद KCN, साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये रिएक्शन होती कैसे है, थ्रू SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये क्लोरीन को हमने रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बाय साइनो ग्रुप। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2CN, मतलब हमारा एक कार्बन एटम इंक्रीज हो गया, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी हम करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक कंडीशन में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास ये CN ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। कैसे, CH3CH2COH। अगर यहाँ पे हमें अल्कोहल चाहिए होता तो फिर हम इसकी रिडक्शन कर देते, तो हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल बन जाता, लेकिन हमने सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड तक रुक जाना है क्योंकि हमें वही चाहिए। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। क्लियर? तो ये रिएक्शन हमने कैसे करनी है, इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अल्कोहल है इसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू कीटोन। ठीक है, तो किस तरह से ऑक्सीडेशन करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करना, हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है ताकि हमारी जो ऑक्सीडेशन है वो कीटोन स्टेज के ऊपर स्टॉप कर जाए, आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कीटोन चाहिए। तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, नॉर्मली हम PCC यूज करते हैं, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? तो ये जो हमारा अल्कोहल है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। क्लियर? अभी हमें क्या चाहिए, आइडोफॉर्म चाहिए। तो फिर हम उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ। क्लियर? तो हमारे पास एक तो सोडियम एसीटेट बन जाता है और हमारे पास आइडोफॉर्म सेपरेट हो जाती है CHI3, और इसके हमारे पास येलो PPTs बन जाती हैं और हमारे पास सोडियम एसीटेट बन जाएगा। क्लियर? तो ये जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। तो ये रिएक्शन बड़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन है। आइडोफॉर्म की कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, पहले ये जो अल्कोहल है इसको हमने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ I2 जब हम करेंगे तब हमारे पास आइडोफॉर्म की येलो PPT सेपरेट आउट हो जाएंगे। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है उसमें हमने एनालिन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये NH2 ग्रुप की जगह पे हमें क्लोरीन ग्रुप चाहिए। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम ये एनालिन को कन्वर्ट करते हैं इसके डाइजोनियम सॉल्ट में। वो कैसे होएगी, तो जब हम ये एनालिन को ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अंडर आइस कोल्ड कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये डाइसोनियम सॉल्ट है, हाई टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये सिर्फ स्टेबल होंगे कम टेम्परेचर में, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन आइस कोल्ड कंडीशन में होगी। तो ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास डाइसोनियम सॉल्ट बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl। क्लियर? सो दिस इज ये डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे। तो जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। क्लियर? तो उसमें क्या होएगा कि ये जो हमारा डाइसोनियम सॉल्ट है, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, तब हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो हमने एनालिन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। सो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू प्रोपेनाइट्राइल, मतलब ये OH की जगह पे हमें CN ग्रुप चाहिए। क्लियर? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीधी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, तो ये जो OH है वो निकल जाएगा और यहाँ पे CN लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो OH होता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये इतना इजिली
रिमूव नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हमने ब्रोमीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है जो कि बेटर लिविंग ग्रुप है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो हम रिएक्शन कैसे करेंगे, CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ PBr3 एंड ये जो हमारे होते हैं ये लुईस एसिड्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। क्लियर, HBr की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड विच इज PBr3। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय ब्रोमीन। अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है। फिर इसके बाद हम इसकी SN2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KCN, ठीक है। तो ये ब्रोमीन निकल जाता है और यहाँ पे हमारे पास SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। तो ब्रोमीन के जगह पे यहाँ पे हमारे पास साइनाइड ग्रुप हो जाता है CH3 CH2 CN। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अभी जो ट्वेल्थ कन्वर्जन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने इथेनॉल को ब्यूट-1 आइन में कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो जाते हैं। यहाँ पे 2 से 4 कार्बन एटम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में क्या आती है जब हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल करना है, वुड्स रिएक्शन। लेकिन वुड्स रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब ये हमने यहाँ पे OH की जगह पे हमें कोई हैलाइड ग्रुप चाहिए, मतलब हमने यहाँ पे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने पिछली कन्वर्जन में किया था, तो इसको हम ब्रोमीन में इंट्रोड्यूस करने के लिए इस रिएक्शन को करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PBr3 एंड HBr। क्लियर, तो ये हमारा होता है लुईस एसिड और ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन एटम आ जाता है CH3 CH2Br, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन, ताकि हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो जाएं। क्लियर, तो जो वुड्स रिएक्शन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो इसके हमारे पास 2 मोल्स यूज होंगे एल्काइल हैलाइड के। क्लियर, CH2 CH3, तो रिमूवल ऑफ NaBr हो जाएगा 2 NaBr एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये 4 कार्बन एटम वाला ब्यूटेन बन गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। क्लियर, तो मतलब कोई चीज रिमूव होएगी तब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में CH3 CH2 CH2Br, सॉरी CH3। तो अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन कर दें, क्लियर, फिर उसके बाद हम इसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दें, मतलब पहले इधर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर, मतलब पहले हम इधर इसकी क्लोरीनेशन करें, सॉरी ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा कैसे, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये वही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे हमने क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म करते थे उसी तरह पे से यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन बन गया। क्लियर, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए। कैसे होगी हमारी रिएक्शन, वो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो हमारे पास यहाँ पे मतलब हमारा KBr और वाटर रिमूव हो जाता है, हम मैकेनिज्म को डिटेल में नहीं जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब आप समझने के लिए ये बोल सकते हैं यहाँ पे HBr समझ लो रिमूव हो गया, H और Br, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। तो CH3 CH2, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। अभी हमें चाहिए क्या, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, फिर उसके बाद अगर हम इसकी दोबारा से ब्रोमिनेशन कर दे, विसिनल डाइहैलाइड्स बना दे, ठीक है, मतलब विसिनल डाइहैलाइड्स क्या, मतलब यहाँ पे 2 ब्रोमीन एटम्स इंट्रोड्यूस कर दें। कैसे होगी वो रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रोमीन एटम्स ऐड अप हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएगी हमारी रिएक्शन, CH3 CH2 CH CH2 Br एंड Br। क्लियर, अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम इसकी डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दें, ठीक है, मतलब हमारे अभी हमने करनी है डबल डीहाइड्रो
हेलोजिनेशन, ठीक है। वही अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे तो कैसे होगी, CH3 CH2 CHBr CH2 Br इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KH। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे क्योंकि अभी हमने 2 ब्रोमीन को रिमूव करना है, मतलब फिर हमारे पास निकलेंगे क्या, 2 KBr एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास एक ब्रोमीन, एक बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है तो डबल बॉन्ड रिमूव होता है। अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगी रिएक्शन, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर, समझ में आ गया। सॉरी यहाँ पे H नहीं है, तो ये जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज टॉलुइन, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और हमने इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। क्लियर। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर। तो उससे क्या होएगा, इसकी जब हम रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2Br। क्लियर। अभी हमें Br की जगह पे क्या चाहिए, ग्रुप KOH, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन KOH के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन की जगह पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH ग्रुप वो वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्लियर। तो इससे हम ये वाली रिएक्शन से हमने ये जो हमारा टॉलुइन है इसको हमने बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है उसमें हमने बेंजाइल अल्कोहल को 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया 1, ये है 2 पोजीशन के ऊपर फिनाइल ग्रुप एंड इथेनोइक एसिड। क्लियर। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो अभी हमने देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन साइनाइड ग्रुप कब इंट्रोड्यूस होएगा, जब हमारे पास यहाँ पे हेलोजन होएगा। तो इधर हेलोजन लाने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ताकि यहाँ पे क्लोरीन आ जाए। तो हम रिएक्शन कराएंगे बेंजाइल अल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। क्लियर। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा। क्लियर, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसकी क्या कराएंगे, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। KCN के साथ रिएक्शन जब हम कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये क्लोरीन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KCN। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, CH2CN। फिर उसके बाद हमने इसकी कर देनी है ऑक्सीडेशन, या इसको हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये हमारा जो साइनाइड ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, COH ग्रुप। क्लियर। तो हमें जो चाहिए था वो हमने मिल गया ना। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपवानिन। सो दिस इज 2-मिथाइल प्रोपवानिन। क्लियर। 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। तो ये मैंने इनके स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। अब ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ इसके आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये डबल बॉन्ड के क्रॉस HCl की एडिशन हो रही है। क्लियर। तो ये होएगी, हमने देखा है कि जो क्लोरीन है वो कहाँ पे जा रहा है, टू द कार्बन। हाँ, ये डबल बॉन्ड के क्रॉस हो रही है, तो जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन है दैट गोज टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ये जो एडिशन हो रही है ये हो रही है थ्रू मॉर्कोनिकव्स रूल। क्लियर। तो हमने क्या करना है, मॉर्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे HCl की एडिशन करा देनी है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये मार्कोनिकव एडिशन हो रही है, ठीक है। सो द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर। तो ये Cl यहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH2 है, CH3CCl
क्लियर? तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ये सिंपल मार्कोनिकॉव एडिशन रिएक्शन है। तो ये थी हमारी आज की कन्वर्जन्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने सजेशंस, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच।